एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप संडे को बंगाल में थी, आप बड़ी अच्छी बांग्ला बोल रही थी। आपकी बांग्ला बोलने की प्रैक्टिस कब की है? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि ममता बनर्जी को बजट पसंद नहीं आया। वो ये कह रही है कि जब चुनाव सर पे आ गया तब आप रोड बनवा रहे हैं, और आप कैसे रोड बनवा लेंगे? कल उन्होंने सरेआम उस तमाम घोषणाओं को सिरे से खारिज कर दिया जो वित्त मंत्री ने घोषित की थी बंगाल के लिए। सुमित जी, जहाँ तक मेरी बांग्ला भाषी की बात है तो मेरे पिताजी पंजाबी हैं, उनकी माताजी मराठी थी, मेरे नाना जी बंगाली हैं, मेरी नानी जो है बंगाल से विस्थापित होकर पार्टीशन के बाद असम धुबड़ी में रही हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं, तो ये सारी भाषाएं घर पे बोलना थोड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। तो अगर मार्क्स किसी को देने हैं तो मेरे परिवार को देने पड़ेंगे। जहाँ तक ममता दी की बात है, मुझे लगता है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के संबंध में जब आवंटन हुआ है तो उस आवंटन का विरोध करता हो। और ये शायद पहली बार नहीं किया उन्होंने। बजट के संदर्भ में तो चुनावी टिप्पणी उन्होंने निश्चित रूप से की, लेकिन पोषण की बात ले लेते हैं। पोषण के अंतर्गत हम गरीब माताओं बहनों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पौष्टिक आहार और वैक्सीनेशन का काम करते हैं। ममता दी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के अंतर्गत हर जिले में भारत सरकार का ये संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि हमें एक क्राइसिस सेंटर हर जिले में स्थापित करना चाहिए, ताकि अगर हिंसा से कोई महिला प्रताड़ित होती है, उसकी विक्टिम होती है, तो कम से कम एक स्थल पर आकर उसको पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर, लॉयर सबकी मदद मिल सके। ममता जी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। किसान सम्मान निधि के संदर्भ में बार बार अमित शाह जी ने जाकर, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर कहा कम से कम किसानों की लिस्ट दे दो ताकि उनके बैंक के खाते में डायरेक्ट पैसा जा सके, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम सबको अचंभित नहीं होना चाहिए कि कल 25,000 करोड़ की सड़कें अगर बंगाल को तोहफा मिला है इस बजट में, उसको भी ममता जी ने अस्वीकार कर दिया। मेरी बस उनसे विनती ये है कि बैर उनका मोदी से है, गुस्सा गरीब जनता पर ना निकालें, जनता के साथ वो इस प्रकार का अन्याय ना करे, क्योंकि जनता भी अब जानती है कि बंगाल में अब टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।